राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, उसका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो अगेन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था कि यार दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, वी हैव टू फाइंड कि क्या एम आई एबल टू फाइंड द आंसर यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको दोनों का ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड कि वही अगेन कि अगर केवल एक से आकर आप पता चल जा रहा है एंड दूसरे से नहीं पता चल रहा है तो ये हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि अगर आपको दोनों से पता चल जा रहे हैं यूजिंग दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग तो बी हो जाएगा। सी में बोल रहा है कि क्या दोनों का यूज़ करके आंसर आ जा रहा है तो सी हो जाएगा। डी बोल रहा है कि दोनों का यूज़ करने के बावजूद भी आंसर नहीं आ रहा है तो डी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे होगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, एक्स है और वाई है, और पता करना है कि एक्स और वाई में से कौन सा नंबर होगा जो कि बड़ा होगा। सिंपल है और कुछ नहीं पूछा है। अब ये है स्टेटमेंट, हमारे पास दो दिए हुए हैं। एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई लेस देन 1, और दूसरा स्टेटमेंट है कि वाई इज़ लेस देन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेस देन 1, सॉरी। ओके, सो अब देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि एम आई एबल टू फाइंड द आंसर और नॉट। इफ़ येस देन वेल एंड गुड, अगर नो तो फिर हम इन दैट केस हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके देखेंगे और फिर देखेंगे वी आर एबल टू फाइंड द आंसर और नॉट। अगर नहीं आएगा, अगर आ गया तो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब अपन पहले स्टेटमेंट से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन 1। अब हमें क्या करना है कि देखो, अब एक तो मतलब इसका सबसे इजीएस्ट तरीका है कि वी हैव टू फाइंड कि क्या ऐसा में दो नंबर मिल रहे हैं जिससे कि वी आर एबल टू से कि हाँ यार कि एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन वाई होगा, या फिर वाई जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन एक्स होगा, या फिर ऐसे दो नंबर मिल जाए जिससे क्या हो रहा हो कि दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हो, एक ये भी है एक ये भी है। अगर ऐसा आ रहा है तो इन दैट केस वी कैन से कि हाँ यार ये जो स्टेटमेंट होने वाले हैं ये केवल स्टेटमेंट 1 से नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 1/2 लिया, ये जस्ट हिडन ट्रायल से, ठीक है, x इज इक्वल्स टू मैंने 1/2 लिया और y इज इक्वल्स टू मैंने 1/3 लिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4। और मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि x, देखो, अगर y लेस देन 1 है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि x शुड बी लेस देन 1। ये हमेशा ही हमेशा होगा, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर का अगर एक्स इज लेस देन 1 ही होगा, सॉरी एक्स इज लेस देन 1 होगा, इन दैट केस ही ना एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा। अगर एक्स 1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि जो एक्स की वैल्यू जो होने वाली, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो 1 से बड़ी आएगी। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे दो ऐसे वैल्यूज़ लिए हैं जो कि छोटे हों। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर x इज इक्वल्स टू 1/2 मैंने यूज़ किया तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1/4 आ जाएगा, और हमें पता है कि 1/4 जो है वो लेस देन 1/3 है। तो यहाँ पे हम क्लियरली आई कैन से कि x इज़ ग्रेटर देन y हो जाएगा। सिमिलरली अब मैंने y को यही लिया बट x की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, x की वैल्यू, क्योंकि देखो हमें दो निकालने थे ना, जिसके मैंने पहले बताया। तो मैंने एक बार क्या किया कि एक बार y से बड़ा वैल्यू लिया x का और एक बार y से छोटा वैल्यू लिया, और इसमें फिर मैंने सेटिस्फाई करवा के देखा तो एक्स स्क्वायर की 1/16, एंड क्लियरली यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो आपके मतलब कि दो इनक्वालिटीज़ बन रहे हैं, एक में आ रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई और एक में आ रहा है एक्स लेस देन वाई। तो वी कांट से, वही मैंने लिखा हुआ कांट से कि यार स्टेटमेंट 1 से सफिशिएंट नहीं है। अब अपन चलते स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इंडिविजुअली पहले देखेंगे उसके बाद कंबाइन करके देखेंगे। अगेन सेम तरीका यहाँ पे भी। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो मुझे जानबूझ करके x की वैल्यू ऐसी लेनी थी जिसकी मैं स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकूँ, तो मैंने 1/4 लिया है। आप चाहो तो 1/16 ले सकते हो, 1/25 ले सकते हो, वट एवर यू वांट टू टेक, बस जस्ट कि हाँ कि ईजिली उसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखा तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो अगेन x की वैल्यू मैंने मान चुका है 1/4। अब एक बार मैंने y की वैल्यू लिया 1/3, सो जो कि रूट x से छोटी है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ही बोल रहा है कि रूट x से छोटी चाहिए, ठीक है। तो अब रूट x हमारे पास है 1/2, उससे मैंने छोटा ले लिया 1/3, तो ये क्लियरली यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ रहा है, और x की वैल्यू 1/4, तो इसका मतलब है कि y जो है वो x से बड़ा है, क्योंकि y की वैल्यू है 1/3, x की वैल्यू है 1/4, तो y इज़ ग्रेटर देन x।
अब मैंने क्या किया कि फिर अगेन जानबूझ करके इस बार मैंने वाई की वैल्यू ऐसे ली जो कि बेसिकली एक्स जो हमारा है 1/4 उससे क्या हो, तो उससे छोटा हो, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि 1/5 मैंने इसीलिए ले लिया। अब 1/5 लिया तो 1/5 अगेन देखो, अगर अब x की वैल्यू 1/4 है तो रूट एक्स हमें पता है कि 1/2, तो ऑब्वियस है कि 1/5 1/2 से छोटा ही होगा, तो 1/5 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या निकाला कि x इज़ ग्रेटर देन y और y इज़ ग्रेटर देन x, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ से मिल रहे हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि वी कांट से यूजिंग स्टेटमेंट 2 कि वी आर कि मतलब वी डोंट नो कि x और y के बीच में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने इंडिविजुअली यूज़ करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन करने के लिए स्टेटमेंट 1 ये दिया हुआ था, स्टेटमेंट 2 ये दिया हुआ था। अब आप इसको कंबाइन करोगे तो देखो x² लेस देन वाई लेस देन 1 है और y लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x लेस देन 1, ठीक है। तो अब अगर आप इसको लिखोगे तो आपको यहाँ से तो ये इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन यहाँ से मिल गया, और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली 1 से छोटे हैं, तो ये हमारे पास, तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन बना वो यह बना, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करोगे कि x भी जो होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए, और ऑब्वियस है कि रूट एक्स भी जो होने वाला है, यहाँ पे भी जो x की वैल्यू आने वाली है वो रूट एक्स मतलब आई मीन टू से सॉरी वो 1 से छोटी होगी। तो जो x की जो रेंज हमें पता चली है वो x जो होने वाला है वो 0 से 1 के बीच में ही होवर करने वाला है, 0 से 1 के बीच में। और ये हमें पता है कि अगर x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो जो x जो होगा ना वो हमेशा अपने x² से बड़ा ही होगा, और अंडर रूट ऑफ एक्स से मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोल रहा हूँ सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से छोटा ही होगा जब भी होगा, तो सिंपल। अब अगर आप चाहो तो मैंने इसलिए एक एग्जांपल से भी यहाँ पे समझाया है, तो कि अगर लेट्स सपोज अगर x आपका अगर 0.25 है, इसको आप स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0.0265, और अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 0.5। मैंने जानबूझ करके 0.25 लिया सो दैट कि उसका स्क्वायर भी निकालना इजी हो और स्क्वायर रूट भी निकालना इजी हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों आप देख सकते हो कि x की वैल्यू जो है वो x² और स्क्वायर रूट ऑफ x के बीच में लाई कर रही है, और यही सेम इक्वेशन यहाँ भी बन रहा है अगर आप नोटिस करो तो कि x² इज लेस देन y इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये दोनों इक्वेशन सेम बन रहे हैं, इसका मतलब है कि जो x है और y है वो इन दोनों के ही बीच में लाई करता हुआ वैल्यू होगा। अब ये बड़ा भी हो सकता है आपस में, छोटा भी हो सकता है, बिकॉज वी कांट से हमें जो दोनों के दोनों मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में लाई कर रहे हैं, आप नोटिस करो तो इससे अब x की वैल्यू जो होगी वो बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि देखो फ्रॉम 1 and 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन 2 था। तो बोथ x and y हैव सेम सिटिंग, दैट इज बेसिकली ओपन सेट, इसको अपन ओपन सेट बोलते हैं। ये होता है क्लोज सेट और ये होता है ओपन सेट, ठीक है। तो ओपन सेट ऑफ x² और स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो अगर ऐसा है तो वी कांट से एनीथिंग कि हाँ यार कि क्या होने वाला है, x से बड़ा भी हो सकता है y से या फिर छोटा भी हो सकता है। उसी को मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऊपर में एग्जांपल्स लिए हुए थे उसी तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि अगर मान लो कि अगर जो x है वो मैंने मान लिया 0.25, अब ये ऑब्वियसली ये 1 से तो छोटा ही है। अब इधर x² अगर आप नोटिस करो तो ये आ रहा है 0.0625 और स्क्वायर रूट ऑफ x निकालोगे तो वो 0.5 आ रहा है। तो इसका अब आप देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास x है, ऑब्वियस है कि ये जो x है वो x² और रूट x के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि एक बार मैंने y लिया है जो कि x से छोटा हो, ठीक है, मीन्स x इज ग्रेटर देन y। अब आप देखोगे तो 0.1 है। अब ये जो 0.1 है ना, ये आप देखो तो अगेन ये जो y मतलब 0.1 है सॉरी, ये x² लेस देन y लेस देन रूट x, इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगेन तो ये हमारा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि तो यही था ना, ये आप देख रहे हो कि x² से बड़ा भी है और रूट x से छोटा भी है। तो और यहाँ से क्या आ रहा है कि x की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन y आ रही है। अब अगेन अपन अगर y को अगर देखा जाए तो y यहाँ पर है 0.4, अगर मैंने लिया तो ये क्या है, क्यों लिया, क्योंकि यार मुझे इससे बड़ा चाहिए था। आप 0.3 भी ले सकते हो, 0.4 मैंने लिया है। ये जो है वो x से बड़ा है, और अगेन ये x² और
अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में लाई भी कर रहा है, 0.0625 से बड़ा भी है और 0.5 से छोटा भी है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन y। तो हम देखो, एक तो हम लोग ने इंडिविजुअली देखा, उससे भी नहीं पता चल पा रहा है, और हमने जब कंबाइन करके भी देखा तब भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो अब इससे क्या आंसर होने वाला है? डी। सिंपल है कि वी कांट से कि कौन सा बड़ा होने वाला है, और क्वेश्चन यही बोला था कि हमें पता लगाना है। तो अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो डी क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इफ़ द क्वेश्चन कांट बी आंसर इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, एंड दैट इज़ ट्रू कि हाँ, दोनों के स्टेटमेंट का यूज़ करने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू बाई एनी चांस। ओके, थैंक यू सो मच। जय माता दी।